हेलो पेरेंट्स। हमारी बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको स्क्रीन टाइम के बैड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया है कि उसकी वजह से बच्चे किस तरह के डिसऑर्डर्स को भी फेस कर रहे हैं। आज की वीडियो में भी हम स्पेशली इसी सेगमेंट को कवर करेंगे कि अगर हम बच्चों के अर्ली चाइल्डहुड में उन्हें बहुत ज़्यादा स्क्रीन एक्सपोजर दे रहे हैं तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं हमारे बच्चों के ऊपर। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है डेवलपमेंटल डिले। अगर हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा समय तक के लिए स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है या स्क्रीन को देख रहा है, स्पेशली फॉर 0 to 2 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं, तो ऐसे में हमारे बच्चों में कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल डिले के सिम्टम्स हमें दिखाई देने लगेंगे, जिसमें कि हमें उनमें स्पीच डिले की प्रॉब्लम देख सकते हैं। उनकी सोशल इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि ना के बराबर होने लगती है। और उनकी स्किल्स पर भी इनका बैड इफेक्ट पड़ता है, फिर चाहे वो फाइन मोटर स्किल्स हों या फिर ग्रॉस मोटर स्किल्स हों। ये उनकी डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन्स हैं कहीं ना कहीं वो स्लो डाउन होने लग जाते हैं अगर वो टू मच स्क्रीन के एक्सपोजर में रहते हैं। द सेकेंड वन इज़ फिज़िकल एक्टिविटीज़ उनकी बहुत कम हो जाती है। ऑब्वियसली अगर बच्चा सारा दिन स्क्रीन के सामने ही बैठा है तो किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता है, जबकि हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए उनकी उनकी डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को आउटडोर प्ले के लिए लेके जाएं या किसी न किसी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। बट अगर वो बहुत ज़्यादा समय के लिए ऑब्वियसली स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पाते, एंड दे ऑलवेज़ रेजिस्ट कि उनको मोबाइल फ़ोन्स को वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे किसी भी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की जगह। थर्ड पॉइंट है स्लीप डिस्ट्रप्शन। जिस मोबाइल या टीवी स्क्रीन्स की लाइट की वजह से कहीं ना कहीं हमारी आईज़ या हमारे ब्रेन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और बच्चों के केस में भी ये प्रॉब्लम होती है। वहाँ से मिड हो रही ब्लू लाइट्स हमारे आईज़ पर भी इफेक्ट डालती है, कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करती है, स्ट्रेस क्रिएट करती है। और अगर बच्चा बहुत ज़्यादा स्क्रीन एक्सपोजर ले रहा है तो वो उसके स्लीप पैटर्न को भी डिस्टर्ब करती है। बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर रहते हैं और उन्हें उनका स्लीपिंग स्टाइल भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो जाता है। और बच्चों के स्लीप पैटर्न पर भी मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड टू मच स्क्रीन का ये एक बहुत बड़ा बैड इफेक्ट है हमारे बच्चों के अर्ली चाइल्डहुड में, कि अगर बच्चा 0 to 2 ईयर्स तक का है तो और बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखता है तो कहीं ना कहीं उनका स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बिहेवियरल इशू। बहुत बार पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि मेरे बच्चे को सब कुछ आता है, वो सब कुछ समझता है, बट उसका बिहेवियर उनके लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। वो बहुत जल्दी क्रैंकी हो जाता है, स्टर्बन रहता है, हाइपर हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसके बिहेवियर को लेकर उन्हें हर जगह दिक्कत आती है। ऐसे में हमें समझना होगा कि हमारे बच्चे को कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम टू मच स्क्रीन देने की वजह से हो रही है। ये स्क्रीन का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है कि हमारे बच्चे स्क्रीन की डिमांड के लिए, अगर हम उनसे स्क्रीन ले लेते हैं और वापस स्क्रीन को देखने के लिए बहुत ज़्यादा हाइपर बिहेवियर शो करते हैं, और तब तक शो करते रहते हैं जब तक कि हम उन्हें वापस से वो स्क्रीन प्रोवाइड नहीं करते हैं। और धीरे धीरे उनका ये बिहेवियर वो इतना अडेप्ट कर लेते हैं कि वो आपको हर डिमांड के लिए इसी तरह से ब्लैकमेल करते हैं या अपना हाइपर बिहेवियर शो करते हैं, ताकि हम किसी न किसी तरह से उनकी और स्क्रीन वापस से दें और वो आपसे अपनी हर बात मनवा सके। जबकि फॉर 0 to 2 ईयर्स तक के बच्चों में हमारा गोल उनका हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन होने से होना चाहिए। बच्चे के लिए सोशल इंटरेक्शन इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट है, और बच्चा सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीखता है, ना कि एक स्क्रीन से। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम अगर बच्चों को स्क्रीन देते हैं तो मेरा बच्चा वहाँ से बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली एजुकेशनल चीज़ें, सीख जाएगा। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ द कंटेंट एक्सपोजर। आजकल ऑब्वियसली इंटरनेट बहुत ही ईजीली एक्सेसिबल है हम सब के लिए और हमारे छोटे बच्चों के लिए भी। अगर हम उन्हें यूट्यूब दे रहे हैं या किसी भी तरह का सोशल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं तो उसमें हर तरह का कंटेंट अवेलेबल होता है जो हमारे बच्चों के माइंड के लिए उसका
एप्रोप्रिएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा बच्चा किसी भी तरह का कंटेंट देख रहा है तो कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट उसके ब्रेन पर पड़ता है, उसकी ग्रोथ पर पड़ता है। तो हमें हमेशा श्योर होना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा स्क्रीन देख रहा है, अगर हम उसे कुछ समय के लिए स्क्रीन दे भी रहे हैं तो वो किसी एजुकेशनल पर्पस से के लिए ही हो, और हमें हमेशा उसमें फ़िल्टर्स को लगा के रखना चाहिए कि हमारा बच्चा अपनी एज अप्रोप्रिएट कंटेंट को ही देखे, और साथ ही साथ वो भी लिमिटेड टाइम के लिए हो। बहुत ज़्यादा समय के लिए अगर हमें कुछ उसे सिखाना है तो आप उसे खुद सिखाएं, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रीन पर डिपेंडेंट रहे उसकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस किसी भी तरह का रिगार्डिंग स्क्रीन टाइम या बच्चों की डेवलपमेंट को लेके, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर माय वीडियोस टू अदर पेरेंट्स ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।